मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि इतने जो फेक फेमिनिस्ट बन के मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, मिसबा को और जितनी भी औरतें मेरे घर में हैं उन लोगों को बदनाम किए ये बोल कर के तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारा खानदान वैसा है। तो चलो हमारा खानदान तो हरामी है, ठीक है, हमने मान लिए। तुम्हारे बोलने पे कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलने पे मान लिए। लेकिन खुद का सगा खून रूही खाला वो कहाँ है? रूही खाला जो मेंटली चैलेंज थे उन लोगों को इन लोगों ने रास्ते पे छोड़ दिए। वो भी तो एक औरत है, तो वो औरत के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा है? रूही खाला के बारे में क्यों जवाब नहीं आ रहा है? पूछो रूही खाला किधर है? उनके 10 लाख रुपए क्यों खा गए? उनको रास्ते पे क्यों छोड़ दिए? बेचारी मेंटली चैलेंज औरत को एक तलाशुदा आदमी से झूठ बोलकर शादी क्यों कराए कि वो लड़की नॉर्मल है? उसने भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने भी रास्ते पे उसको छोड़ दिए। फिर वो कहाँ है? क्यों नहीं सवाल कर रहा कोई कि एक औरत को जो मेंटली चैलेंज्ड है, एक औरत होकर खुद की सगी बहन को, खुद की सगी खाला को, खुद के सगे खून को क्यों रास्ते पे छोड़ दिए जब इतने अच्छे हैं? तो पूछो गाइस, आप लोग भूल गए हो क्या सवाल करना? और भी जो सवाल मैंने किया था, असली बाप उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्यों नहीं पता चल रहा है? पहली शादी में जो लड़के को धोखा दिए उस बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? पूजा, रेणुका, सुब्रता और क्या क्या बताओ गाइस। लिटरली मुझे तो ना आधी चीजें याद भी नहीं है। मुझे 9 महीने बाद याद आ रही है। सोचो मैं इतना डिप्रेस था 9 महीना, इतना मैं अपने आप से जूझ रहा था, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि मुझे ये सब चीजें दिमाग में नहीं है। जैसे अब जब मुझे याद आ रहा है, अब जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो फिर क्यों जवाब नहीं आ रहा है? इतने टाइम, इतने महीने तो मजे ले लिए भाई मेरी बदनामी करके, पैसे कमा लिए अच्छे खासे, 2-2 मिलियन व्यूज, 3-3 मिलियन व्यूज। अब जब खुद की बारी है जवाब देने की तो वो जवाब किधर है? और गाइस डोंट वरी, ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूफ करूंगा, अल्लाह कसम, ठीक है। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता हूँ। जिस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस है मैं उसी की बात करता हूँ, जिस चीज़ का मेरे पास सबूत है मैं उसी की बात करता हूँ। बस सिंपैथी लेने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए मैं कुछ भी बातें नहीं बोलता हूँ, ठीक है। और ये भी कहानी शुरू हो गई है फिर से। मैं तो ख़त्म करने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उंगली पे उंगली, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि यार ये तो डरपोक है, कुछ नहीं बोलेगा, इसकी बजा डालेंगे, डर के मारे सब दे देगा, डर के मारे भाग जाएगा, छुप जाएगा। तो ये गलत फहमी थी, ठीक है। मैं अभी भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा, और जब तक मुझे लड़ना पड़ेगा मैं जोहान के लड़ूंगा, ठीक है। तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी है ये, बट ये भी स्ट्रेटेजी काम नहीं है क्योंकि सब्सक्राइबर्स की आंखें खुल गई है। सब्सक्राइबर्स को क्लियरली समझ में आ रहा है अभी कि भाई ये उंगली पे उंगली कर रहे। सुफियान कुछ बोलता है, उसके बाद में ये लोग एक्टिंग करना चालू कर देते, सिंपैथी लेना चालू कर देते, कह रहे हम तो कुछ नहीं, सोशल मीडिया बुली है, सोशल मीडिया ये है, बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। तो ये पहले सोचना चाहिए था, सोशल मीडिया पे आने से पहले। सोशल मीडिया पे मैं नहीं आया, मेरे पास इतने सारे चैट्स है, मैं एक एक बात गाइस प्रूफ कर सकता हूँ, एक एक बात मैं कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों को। बस पता नहीं मुझे कौन रोक रहा है, मुझे कौन सी एनर्जी रोक रही है, या अल्लाह मेरे दिमाग में डाल रहे कि तू सबर कर, सही वक्त का इंतजार कर। और मैंने सही वक्त का इंतजार किया और वो सही वक्त यहाँ पर आ चुका है गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। और पर्दाफाश तो मैं करूँगा 110%। चाहे दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी आके मुझे बोल रहे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, इसकी ज़िंदगी के बारे में मत बोलो, तो मेरी ज़िंदगी के बारे में कौन सोचेगा भाई? इंसान अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है। जब इंसान खुद अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरी की ज़िंदगी खराब कर सकता है, तो जिसकी खराब हुई है वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए क्या करेगा? वो खराब तो होने देगा नहीं ना, समझे? तो बाहर तो आएगा, ठीक है। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा क्या बाहर आ रहा है। मैं ना वीडियो डालने के बाद ना फोन बंद कर देता हूँ, ठीक है। किसी के भी बारे में कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, मेरे को कोई सवाल नहीं करना है। जो बोला उसको सवाल करो, मुझे मत करो। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ मेरे से पूछे कि तू मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। तो जिसके बारे में जो बोल रहा है उसको कॉल करना, मुझे कॉल मत करना। मेरा फोन तो बंद रहेगा। जिस नंबर में आपने संपर्क करना चाहते हो वो नंबर फिलहाल बंद है। हाँ अभी बचा क्या है? मेरे पास तो बहुत कुछ बचा है, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए रहोगे कि आप लोगों को क्या सवाल करना है, तो मैं आप लोगों को फिर याद दिला देता हूँ। दारू वाली बात मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि दारू पिया गया है ज़बरदस्ती, और जो भी इल्ज़ाम लगे मैं उसी को प्रूव कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ अलग खाली रूही खाला का मैं अलग से बोल रहा हूँ,
पहली शादी का मैं अलग से बोल रहा हूँ, सगे बाप का मैं अलग से बोल रहा हूँ, बाकी जितनी भी बातें मैं वो सब जो एलिगेशन लग चुके हैं मैं उसी के बारे में बोलूंगा, वो सब मैं प्रूफ कर दूंगा आप लोगों के, वो सब चीजें झूठ है। एफआईआर का भी मैंने 2-3 चीजें प्रूफ कर दिया आप लोगों को, ये लोग ने एफआईआर में लिखा है कि ट्रिपल तलाक मैंने बोल चुका हूँ, और उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे खुला पेपर भेजी, इसमें मुझे एक्सटॉर्शन मांग रहे हो लोग मुझसे, समझे। वो जो पेपर आप लोग को दिखाया नहीं गया, खाली व्लॉग में टाइम पास करने के लिए खाली एक झलक दिखाई गई ताकि लोग एक्साइटेड हो जाए, लोग बोले अरे हाँ जो सुफियान की बजाने, तो वो क्लियरली मुझे कोई बजाने के लिए नहीं था उसके अंदर टोटल एक्सटॉर्शन था, और उसके अंदर खुला मांगा गया, जबकि मैंने ट्रिपल तलाक उन लोगों के हिसाब से बोल चुका हूं जो एफआईआर में लिखा हुआ है। एफआईआर में फेक एज लिखी हुई है माँ बाप की, एफआईआर में फेक इनकम सोर्स लिखा हुआ है, वो सब क्यों लिखा गया वो सवाल करो गाइस, दारू का सवाल करो गाइस, पहले बाप का सवाल करो, जोहान को जो मैंने मारा उसकी वीडियो किधर है, हर चीज की वीडियो बन रही है, बिल्डिंग में किधर क्या लिखे जा रहा है उसकी वीडियो बन रही है, लेकिन जोहान को चेहरे पे जो निशान था उसकी वीडियो नहीं है, खुद के चेहरे पे जो निशान था उसकी वीडियो नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की कोई वीडियो नहीं है, हकते हकते वीडियो बना पा रहे लेकिन मारने वाली वीडियो नहीं बना पा रहे। इतना बड़ा कंटेंट इन लोगों ने कैसे छोड़ दिया गाइस, आप लोग सोचो। एमआरआई की रिपोर्ट किधर है, एफआई जो एनसी लिखाए थे खारगर में 27 तारीख को, उसका मेडिकल किधर है। ये सब सवाल है, बहुत सारे और भी सवाल है, कितने तो मैं भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल पाता, मैं सोचता हूँ इतनी सारी चीजें, इतने हरामी लोग हैं, उसके बावजूद लोग सामने वाले को कैसा मतलब नीचा दिखा सकते हैं ये बोल करके साला हमसे ज्यादा तू हरामी है, हद हो गई। वो बोलते हैं ना जिसके घर कांच के होते हैं ना गाइस, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, क्या पता सामने वाले के पास ईंट हो। और गाइस मैं आप लोगों को चीटिंग का भी साबित करूंगा कि किस तरीके से ये लोग आदमियों को फंसाते हैं, प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ के नहीं। मैंने मुंह जबानी आज तक बहुत चीज़ें बोला हूँ, प्रूफ भी मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे दिखाया हूँ, बट अभी मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। आप लोग सब्र करो गाइस, कहीं नहीं जाना, आप लोग स्टे ट्यून रहिए मेरे स्नैपचैट पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे। आप लोग खुद सोचो कि अगर हमारे ख़ानदान में इतने कमीने लोग होते, हमारे दोस्त इतने कमीने होते, लोगों का हक खाए होते, तो क्या आज हमारी चीज़ें बाहर नहीं आती। आज तुम्हारी चीज़ें क्यों बाहर आ रही है, क्योंकि तुम लोगों ने इतने लोगों के साथ में बुरा किए, तुम लोगों ने इतने लोगों के पैसे खाए, तुम लोगों ने इतने लोगों को बर्बाद किए, इसीलिए आज तुम्हारी बातें बाहर आ रही है। आप अगर बॉम्बे 3, बॉम्बे 9, बॉम्बे 8 में आज भी अगर पूछोगे ना मेरे खानदान के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों की रेपुटेशन वहाँ पर क्या है, अभी भी, आज भी, आज की तारीख में भी। और आप वही जगह पे आके इन लोगों के खानदान के बारे में पूछोगे तो आप लोगों को रिपोर्ट मिलेगी कि इन लोगों की खानदान की रेपुटेशन क्या है। ओपन है गाइस, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि आप लोग आओ हमारे एरिया में, हमारे घर के आसपास बॉम्बे 3, बॉम्बे 8 और बॉम्बे 9, किसी के भी पास जाके सुफियान की फैमिली कैसी है और 3 लोगों की फैमिली कैसी है आकर पूछ लो। ओपनली बोल रहा हूँ, मजाक के अलावा आपको खुद पता चल जाएगा कौन कितने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज तक ना कभी किसी का पैसा पाए, ना आज तक कभी किसी को धोखा दिए, ना आज तक कभी किसी का पूरा चाहे। तभी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है। रोना धोना बिल्कुल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया बुरी है, सोशल मीडिया ये है भाई। अगर हम पे इल्जाम लगे हैं, हमको पता है हम सही है तो हम उससे लड़ रहे हैं, अगर हम गलत है तभी हमको ये सब सिंपैथी से करना पड़ता है, तभी हमको विक्टिम कार्ड बनना पड़ता है, समझे। ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, कोई ये छोटा मोटा काम नहीं, ये सब एक्सपीरियंस्ड काम है। जो इंसान पहले कर चुका होता है ना तो उसको पता होता है नेक्स्ट उसको क्या करना है, तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसमें कोई इतना सोचना नहीं पड़ता इन लोगों को, क्योंकि फैमिली ऐसी है ना। आने भी वही की, सगे पति के साथ, सगे बाप के साथ, अब बेटी भी वही कर रही है, और आगे अल्लाह ना करे बेटी हुई तो उसके साथ भी लोग यही करेंगे। तो ये फैमिली लेगेसी है जो चलती हुई आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि जोहान रहता है और जोहान को विक्टिम बनाया जा रहा है जबरदस्ती। जोहान को खाली बेचारा बताया जा रहा है, अरे बेचारा बच्चा है, बेचारा बच्चे को मारा, बेचारा बच्चे को बाप को छोड़कर चला गया। वो बेचारा नहीं है, वो इंशाल्लाह बड़ा होगा, वो पूरी दुनिया से लड़ेगा उसके बाप के लिए। मैं लिख कर देता हूँ इंशाल्लाह।